यूटा के यूइंता बेसिन के बीचों बीच एक जगह है जहां राज छुपे हुए हैं, स्किनवॉकर रैंच। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आपको महसूस होती है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कई सालों से अजीब रोशनियों, अनजानी क्रीचर्स और अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट इस वीरान जगह से आती रही है। रात के अंधेरे में आसमान में चमकती रहस्यमयी रोशनियां और जंगल में घूमते अजीब जीवों की कहानियां यहाँ के लोगों के बीच आम है। ये रैंच पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स और स्केप्टिक्स दोनों के लिए एक चुंबक बन गया है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहाँ आकर इन घटनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। सभी इसके रहस्यमय आकर्षण की ओर खींचे चले आते हैं। यहाँ की हर चीज में एक अनकही कहानी छुपी हुई है जो लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर करती है। यूटी ट्राइब, जो इस एरिया के मूल निवासी हैं, लंबे समय से इस जमीन को पवित्र मानते आए हैं। उनके अनुसार यह जगह आत्माओं का निवास स्थान है और यहाँ की हर चीज में एक दिव्य शक्ति है। वे शक्तिशाली आत्माओं की बात करते हैं जो अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है और इस एरिया में घूमती हैं। इन आत्माओं का प्रभाव यहाँ के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। इन आत्माओं को स्किन वॉकर्स के रूप में जाना जाता है, शेप शिफ्टर्स जो जानवरों का रूप धारण करने में सक्षम हैं। ये स्किन वॉकर्स किसी भी रूप में आ सकते हैं और उनकी कहानियां यहाँ के लोगों के बीच डर और उत्सुकता का कारण बनी हुई हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं जो रैंच की बेचैनी भरी रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। हर पीढ़ी ने इन कहानियों में कुछ नया जोड़ा है जिससे यह जगह और भी रहस्यमयी बन गई है। यहाँ की हर चीज में एक अनकही कहानी छुपी हुई है जो लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर करती है। 1984 में शर्मन फैमिली ने 512 एकड़ का ये रैंच खरीदा था। यह एक शांतिपूर्ण और सुंदर जगह थी जो उनके सपनों का घर बनने वाली थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस जमीन के नीचे छुपे रहस्य और अजीब घटनाएं उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। उन्हें क्या पता था कि कौन से रहस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। यह जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। जैसे ही उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया, अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें घेर लिया। लगभग तुरंत ही उन्हें कई सारी बेचैन करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। परिवार के सदस्य अक्सर अजीब आवाजें सुनते थे और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आसमान में अजीब रोशनी नाचती हुई दिखाई देती थी। ये रोशनी कभी कभी इतनी चमकदार होती थी कि रात को दिन जैसा बना देती थी। परिवार के सदस्य इन रोशनियों को देखकर हैरान और डरे हुए थे। उनके कैटल मृत पाए गए और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी सफाई से उन्हें काटा हो। ये घटनाएं इतनी बार हुईं कि परिवार को शक होने लगा कि यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है। उन्होंने कई बार जांच करवाई लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रात में अजीब सी आवाजें गूंजती रहती थीं। ये आवाजें कभी कभी इतनी डरावनी होती थीं कि परिवार के सदस्य सो नहीं पाते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। टेरी शर्मन, जो परिवार के मुखिया थे, ने एक बड़े भेड़िए जैसी क्रीचर को देखा था जो गोलियों से भी नहीं मरता था। उन्होंने कई बार इस क्रीचर पर गोली चलाई लेकिन वह हमेशा बच निकलता था। यह क्रीचर इतना बड़ा और डरावना था कि परिवार के अन्य सदस्य भी इसे देखकर डर गए थे। परिवार के अन्य सदस्यों ने शैडोवी फिगर्स और बिना शरीर वाली आवाजों का अनुभव करने की बात कही। ये शैडोवी फिगर्स कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थीं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई असली व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो, लेकिन जब वे पास जाते थे तो ये फिगर्स गायब हो जाती थीं। शर्मन परिवार इन घटनाओं से डरकर आखिरकार 1996 में रैंच को रॉबर्ट बिगेलो को बेच दिया। रॉबर्ट बिगेलो, जो एक प्रसिद्ध व्यवसायी और अलौकिक घटनाओं के शोधकर्ता थे, ने इस रैंच को खरीदकर यहाँ होने वाली घटनाओं की जांच शुरू की। उन्होंने कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम बनाई जिन्होंने इस जगह के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक इस रैंच के रहस्य अनसुलझे ही हैं। बिगेलो, जो एक अमीर एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर थे, स्किनवॉकर रैंच से जुड़ी कहानियों को सुनकर हैरान थे। उन्होंने प्रॉपर्टी पर गंभीर वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस या NIDS की स्थापना की। NIDS के रिसर्चर्स ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सारी अनयूजुअल घटनाओं को डॉक्यूमेंटेड किया। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज, जानवरों का असामान्य व्यवहार और UFO साइटिंग्स को रिकॉर्ड किया। सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक क्लियर फोटोग्राफ्स की एक सीरीज थी जिसमें एक बड़ा अनजान एरियल ऑब्जेक्ट रैंच के ऊपर मंडरा रहा था। NIDS की जांच इंट्रीगिंग तो थी लेकिन निश्चित जवाब देने में विफल रही। 2016 में ब्रैंडन फ्यूगल, जो यूटा के एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, ने स्किनवॉकर रैंच को खरीद लिया। फ्यूगल अपनी उत्सुकता और रैंच के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित होकर NIDS द्वारा शुरू की गई रिसर्च को जारी रखा। उन्होंने वैज्ञानिकों और इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम बनाई है। वे अजीब घटनाओं को समझने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं।
फ्यूगल की टीम ने आशाजनक परिणामों की सूचना दी है। उन्होंने रैंच के कुछ खास एरियाज में अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस, ग्रेविटेशनल एनोमलीज और हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन को डॉक्यूमेंटेड किया है। उन्होंने अजीब क्रीचर्स और अस्पष्ट रोशनी को भी देखा और रिकॉर्ड किया है। लगातार रिसर्च के बावजूद स्किनवॉकर रैंच एक रहस्य बना हुआ है। अजीब घटनाएं कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन को चुनौती देती रहती हैं। कई सारे थ्योरीज हैं, कुछ प्लॉजिबल तो कुछ बिल्कुल ही अजीबोगरीब। कुछ का मानना है कि यह रैंच एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी का केंद्र है। दूसरों का अनुमान है कि यह एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल के ऊपर स्थित है। स्केप्टिक्स का तर्क है कि इन घटनाओं को नेचुरल ओकरेंसेस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सेंसरी डेटा की गलत व्याख्या और पावर ऑफ सजेशन का हवाला देते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा स्केप्टिकल लोग भी सभी सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इंटरडिमेंशनल पोर्टल्स का थ्योरी विशेष रूप से इंट्रीगिंग है। यह कॉन्सेप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कुछ और है। क्या ऐसे डिमेंशंस हो सकते हैं जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे हैं? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि रैंच एनर्जी लाइंस के कन्वर्जेंस पॉइंट पर स्थित है। ये एनर्जी लाइंस, जिन्हें ली लाइंस भी कहा जाता है, एंशिएंट कल्चर्स में सिग्निफिकेंट मानी जाती थीं। उनका मानना था कि ये लाइंस पृथ्वी की नेचुरल एनर्जी को चैनल करती है। कहा जाता है कि ये लाइंस दूसरे डिमेंशंस या रियलिटीज के लिए गेटवेज खोलने में सक्षम है। अगर ये सच है तो यह हमारे लिए एक एंटायरली न्यू रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज खोलता है। इमेजिन एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के लॉज अलग हो सकते हैं, जहां टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट हमारे नोन यूनिवर्स से अलग हो। यह थ्योरी वस्तुओं के प्रकट होने और गायब होने की व्याख्या कर सकता है। कई बार रिपोर्ट्स आई हैं कि ऑब्जेक्ट्स अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद किसी और जगह पर प्रकट हो जाते हैं। यह फिनोमिनन एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल की प्रेजेंस को सजेस्ट कर सकता है। यह अजीब क्रीचर्स और देखे जाने की भावना की व्याख्या भी कर सकता है जो कई विजिटर्स ने महसूस की है। कई लोगों ने स्ट्रेंज क्रीचर्स को देखने की रिपोर्ट्स दी है जो किसी नोन स्पीशीज से मेल नहीं खाते। यह भी संभव है कि ये क्रीचर्स दूसरे डिमेंशन से आए हों। इंटरडिमेंशनल ट्रैवल की संभावना रियलिटी की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। अगर हम वास्तव में दूसरे डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं तो यह हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या हम अकेले हैं या हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कुछ और है? अगर स्किनवॉकर रैंच वास्तव में दूसरे डिमेंशंस के लिए एक पोर्टल है तो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ और उसमें हमारे स्थान के लिए इसका क्या अर्थ है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे यूनिवर्स की बाउंड्रीज क्या हैं और क्या हम उन बाउंड्रीज को पार कर सकते हैं। यह एक ऐसा मिस्ट्री है जो हमें हमेशा फैसिनेट करता रहेगा। स्किनवॉकर रैंच लोगों की कल्पना को मोहित करता रहता है। यह उस अननोन का प्रमाण है जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है। दशकों की जांच पड़ताल के बावजूद रैंच के रहस्य बने हुए हैं। शायद एक दिन साइंस निश्चित जवाब देगा। तब तक स्किनवॉकर रैंच अटकलों की जगह बना रहेगा। यह एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी की सीमाएं धुंधली होती हैं और असंभव बहुत करीब लगता है। आप क्या मानते हैं? क्या स्किनवॉकर रैंच सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र है या कुछ और है, कुछ वाकई असाधारण जो यहां चल रहा है? जवाब रहस्यों की तरह मायावी बने हुए हैं।